हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 15। ठीक है, जो 1 से लेकर 14 तक अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अब तक कितने व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। तो यह हो जाता है सी 7। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरा नंबर कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो यह हो जाता है डी ट्रिटियम। धुआं उदाहरण हो जाता है ठोस ठोस का गैस में विलयन। 4 नंबर है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो यह हो जाता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व होते हैं। तो यह हो जाता है 5 के सी प्राकृतिक तत्व। 6 है कि चॉइस द करेक्टली एक्सप्लेन्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ हो जाता है 9 के बी फेनोमेनोन। ठीक है। चॉइस द करेक्ट सनफ्लेक्स दी। इसको देखेंगे 7 का हो जाएगा एबल। 8 का हो जाएगा पैसिव फॉर्म भरना है ही गेव मी ए गिफ्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 के सी वाज ए गिवन ए गिफ्ट बाय मी। 9 नंबर है कि उसने मुझे सोया हुआ पाया। तो 9 के हो जाता है सी ही फाउंड मी स्लीपिंग। फाइंड द एरर आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर 10 के हो जाएगा सी ज्वाइन इन। ठीक है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो 11 के हो जाता है सी ऑस्ट्रेलिया। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है मुंबई में। 13 नंबर है कि खाली स्थान सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो 13 के हो जाता है ए इलेक्ट्रॉन शेल का खाली स्थान एक परजीवी पौधा है। तो यह कुस्कुटा हो जाएगा। ठीक है, कुस्कुटा एक परजीवी पौधा है। 15 नंबर है कि खाली स्थान फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो यह हो जाता है 15 के ए गर्भ केसर। काला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है। तो 16 के होता है ए पंत जी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किनकी रचना है। तो यह हो जाता है 17 के सी नेपाली की। ठीक है। दिनकर का संबंध हिंदी को किस धारा से है। तो यह हो जाता है बी सी छायावादेतर और स्वासदंत धारा। दयानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। तो 9 के बी हो जाता है दया प्लस आनंद। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। तो यह हो जाता है 1861 में। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है तब संरक्षित राशि होगी। तो 21 के हो जाता है सी कोणीय संवेग। कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलतम राशि है। तो 22 के हो जाता है डी कोण। 23 नंबर है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉम्ब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल हो जाएगा। 23 के हो जाता है बी टी से कम हो जाएगा। 24 नंबर है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो 24 का हो जाता है डी विस्थापित तरल के भार पर। वायु में क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है। तो यह हो जाता है ए बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। केशनली में पारे का मिनिकस होता है। तो यह हो जाता है 26 के हो जाता है बी उत्तल। जल के हिमायकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है अपवर्तित रहता है। पानी से ऊपर भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो यह 28 के हो जाता है सी पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो यह हो जाता है 29 का हो जाता है सी तरंग दैर्घ्य पर। 30 नंबर है कि जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतर पृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा अपवर्तित रहता है। तो 30 का हो जाता है सी आवृत्ति। 31 नंबर प्रश्न है 31 रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। 31 का हो जाता है सी। ठीक है। 32 मैथ का प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। दूसरा
का 24 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 32 का हो जाएगा सी। ठीक है। 33 नंबर है कि यदि वस्तु के विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान होगा। तो 33 का हो जाता है बी शून्य। कोई धन राशि कितने वर्ष में 10 वर्ष के साधारण ब्याज के दर पर मूलतः दोगुनी हो जाएगी। तो यह 34 का हो जाता है ए 10 वर्ष। ठीक है। 35 का रीजनिंग 35 मैथ का प्रश्न है। 35 का हो जाता है ए। 36 का हो जाता है डी। ठीक है। 36 के डी। 37 है। ठीक है। अनुपात ज्ञात करना है, बहुपद है। तो 37 का हो जाता है बी 1/30। त्रिभुज है 38 नंबर त्रिभुज है। शीर्षक निर्देशांक ज्ञात करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 38 का हो जाता है डी 0। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। तो 39 का हो जाता है बी। ठीक है। 1 बढ़ा के बटा 2 से भागा दे देंगे। ठीक है। तो 10.5। ठीक है। एक बॉक्स में 10 आम हैं जिनमें 4 सरे हैं, एक साथ 2 आम लिए गए। तो यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे के अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। तो 40 का हो जाता है ए 1/3। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की सरकार की समिति ने गठन किया। तो 41 का हो जाता है ए हंटर समिति ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ है। तो 42 का हो जाता है डी 1936 में। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था। तो यह हो जाता है सी 14 जुलाई 1789। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शासक ने फ्रांस के क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। तो 44 के हो जाता है बी टीपू सुल्तान ने। 45 नंबर है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 45 का हो जाता है डी बेगम हजरत महल ने। 46 नंबर के 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 46 का हो जाता है सी मिर्जा गालिब ने। 46 का हो जाता है सी मिर्जा गालिब ने। 47 नंबर है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो 47 का हो जाता है सी गया में। 48 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो 48 का हो जाता है बी बदरुद्दीन तैयबी। 49 नंबर है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 49 का हो जाता है बी टोडरमल। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो 50 का हो जाता है बी सर विलियम जोन्स। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो यह हो जाता है 51 के ए कॉमनवेल्थ अवार्ड के समय। रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो यह हो जाता है वाराणसी। 52 के पेरम्बूर। ठीक है। पेरम्बूर। ठीक है। वाराणसी में डीजल इंजन। ठीक है। तो 52 के हो जाता है सी। 53 नंबर है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो ई हो जाता है 53 का हो जाता है डी नीर। ठीक है। NERI। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। तो यह होता है 4 जुलाई न 30 जनवरी को। 54 के हो जाता है डी 4 जुलाई। ठीक है। पोडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो यह हो जाता है 55 के हो जाता है डी मृदा का। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। तो विशाखापट्टनम में होना चाहिए। 56 के हो जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है। तो कोचीन में है। 56 के ए। 57 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम है। तो 58 का हो जाता है बी हरियाणा में। गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो यह हो जाता है 59 के डी शीतोष्ण जलवायु। 7 नंबर है कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन का पाया जाता है। तो यह हो जाता है 60 के हो जाता है ए एंथ्रासाइड। किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो यह हो जाता है 61 के बी जलोढ़ मिट्टी। 62 है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश 17 वर्ग प्रति किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय
समवर्ती सूची का है। तो यह हो जाता है आपराधिक मामले। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है 64 का हो जाता है 64 का हो जाता है सी। ठीक है। परामर्शीय समिति 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से था? तो 65 का हो जाता है बी सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो यह हो जाता है 66 का हो जाता है 66 का हो जाता है बी 1 2 3 तीनों। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागण होता है? तो 67 का हो जाता है डी आवृत बीजी में एंजियोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट है कि 68 नंबर के सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह होता है 68 के हो जाता है सी अशोक कुमार माथुर। कोयले और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो 69 का हो जाता है ए नाइट्रोजन और सल्फर का। 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है? तो 70 के हो जाता है बी P4। ठीक है। एक विशेष पर 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसकी कितनी होगी? तो 71 का हो जाता है डी 3.6 × 10⁸ जूल। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 1/10⁹ होना चाहिए सी 1/10⁹। काउडेड क्लाउडेड लेफ्टेड नेशनल पार्क खाली स्थान में है। तो यह हो जाता है 73 के सी त्रिपुरा में। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र खाली स्थान कहलाता है। तो 74 के हो जाता है सी 74 के हो जाता है सी संपीड़न। 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे बैटरी कहते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो यह हो जाता है 100। 76 के बी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि दही खाली स्थान है। तो दही हो जाता है दही खाली स्थान होता है। तो यह खट्टा। गगन कौन सा लिंग है? तो यह हो जाता है 78 के बी। ठीक है। पुल्लिंग। नवरत्न में कौन सा समास है? तो वह यह हो जाता है 79 के सी दिगो। अकल चकराना मुहावरे का अर्थ है। तो यह 80 के हो जाता है ए कुछ समझ में न आना। 81 नंबर है खाली स्थान श्वसनीय उत्सर्जक और परिसरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो यह हो जाता है 81 के सी स्पंज। खाली स्थान में अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो इसे लैक्टिक एसिड। ठीक है। 83 नंबर है कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो यह केरोसिन तेल में। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 84 का हो जाता है सी परागकोश। 85 नंबर है कि AB रुधिर वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रक्त दिया जा सकता है? तो यह हो जाता है 85 के डी कोई भी रुधिर वर्ग के। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो यह हो जाता है कैल्शियम। 86 के डी लोहा। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो यह हो जाता है 87 के सी विषाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो यह हो जाता है 88 के सी मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नयुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 89 के हो जाता है सी परमादेश। 90 का है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो 90 का हो जाता है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 91 नंबर है कि भारतीय संसद के कितने सदन होता है? तो 91 के भी 2 सदन। संसद की कार्यवाही सूची में
प्रथम विषय होता है। तो यह हो जाता है बी प्रश्नकाल। 93 नंबर है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यह हो जाता है 93 के सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। 84 नंबर है कि लोकसभा में रजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा। तो यह 2026 तक। 95 है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो यह हो जाता है ए राष्ट्रपति। ट्रांसलेशन है कि हम लोग कल बाढ़ पीड़ित की सेवा करने जाएंगे। तो 96 का हो जाता है बी वी विल गो टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। ठीक है। 97 का है कि चॉइस ऑब्जेक्टिव मीनिंग है। ठीक है। यहाँ पर 97 का हो जाता है डी स्लिम। 97 का है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है कि आई कैन नोट द क्लेब ऑफ खाली स्थान एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो यहाँ पर 98 का हो जाता है बी हीज। 99 नंबर है कि चॉइस द ऑपरेटिंग मीनिंग ऑफ फ्रॉम द एडम गिवन बिलोंग वेल एंड वो। तो यहाँ पर 99 का हो जाता है डी। ठीक है। गुड टाइम एंड बैड टाइम। चॉइस द करेक्ट राउंड द कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रुप प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो यहाँ पर हो जाता है 100 के बी ठीक है 100 के बी। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सबसे पहला का डिस्कशन है कि अब तक 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री पद के नियुक्त किए गए हैं। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आते हैं दूसरा नंबर कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक टाइटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन को समस्थानिक ड्यूटेरियम पेट्रोलियम और टाइटेरियम है। रेडियो तत्व सोडियम की खोज रॉबर्ट पियरे तथा मैडम क्यूरी ने किया था। और रेडियो सक्रियता नाभिक के अणु हैं। जब अस्थायी नाभिक के अस्थायी प्राप्त के लिए अल्फा बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करता है तो रेडियो सक्रियता कहलाता है। रेडियो सक्रियता का माप GM काउंटर से की जाती है। ठीक है। ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब आते हैं 3 नंबर कि धुआं उदाहरण ठोस का गैस में विलयन का। धुआं विलय अस्थायी प्रदर्शक होता है। जल का सर्वाधिक विलायक कहलाता है। ठोस का गैस में विलयन पीतल में तांबा। ठोस में द्रव का विलयन थैलियम में। ठीक है। ठोस का गैस में विलयन कपूर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्रव में ठोस का विलयन पारा है। गैस में ठोस का विलयन धुआं वायु आयोडीन है। और गैस में द्रव का विलयन है कोहरा बादल अमोनिया है। गैस में गैस का विलयन वायु है गैसों का मिश्रण। 4 नंबर है कि हाइड्रोजन का अधिकतम मान होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 105 कैलोरीग्राम होता है। तरल हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। गैस ज्वाला उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं 5 नंबर की पत्तीदार सब्जियों में प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं और लोहा शरीर में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। उत्तक में ऑक्सीजन के लिए लोहा आवश्यक है। लोहा प्राप्ति के स्रोत है बाजरा केला अंडे पीत भाग। 6 स्पेलिंग है। ठीक है। 6 हो गया 7 हो गया 8। ठीक है। 8 9 10 इंग्लिश का है। अब आते हैं 11। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फ्रांस एवं ब्राज़ील का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। 15 को खिलाड़ी होता है। जूडो में जापान जूडो का है। भारत और पाकिस्तान के हॉकी है। ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। फॉरेस्ट हिल न्यूयॉर्क में है। ट्रेंट ब्रिज इंग्लैंड में है। ब्लैक हाथ लंदन में है। ये सब कुछ नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। ठीक है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर कि
कि इलेक्ट्रॉन शेल के सतही वृद्धि के लिए किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। सन 1898 में जे थॉमस ने परमाणु में 10⁸ सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना जिसके केंद्र के धनावेशित कण है। इन धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के धनावेशित को संतुलित करते हैं। और थॉमसन के इस मॉडल का तरबूज मॉडल या पाम मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक के सिद्धांत दिया था। 14 नंबर है कि कुस्कुटा एक परजीवी पौधा है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। परजीवी का उदाहरण है कवक, जीवाणु और विषाणु। सहजीविता का उदाहरण है जो एक से जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता है जब दूसरे जीव को लाभ होता है। ठीक, सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। परमभक्ष, जो एक जीव दूसरे जीव की पूरी तरह से भक्षण करता है, जैसे कि जो गैस आर्थ्रोपोडियस आदि। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर कि गर्भ केसर फूल एक गर्भ फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। जयांग इसमें अंडप होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। पुमंग में एक या एक से अधिक पुकेसर होता है। पुकेसर में परागकण पाए जाते हैं। पुमंग नर जनन अंग है। पुष्प में बराह, दलपुंज, पुमंग और जयांग होता है। काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुंदर का कहीं ध्यान कहीं सुंदर आकर्षक की रचना गोपाल श्री नेपाली का है। दिनकर जिन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है वह छायोत्तर के धारा कवि हैं। ठीक है, ये सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। 20 नंबर है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 के कलकत्ता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में मृत्यु हुई थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम मृणाली देवी था। ठीक है, मृणाली देवी था। ये प्रथम भारतीय एशियाई थे जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। 20 नंबर हो गया। अब 21 के देखते हैं कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति के एक क्षैतिज तल में गति कर रहा है तो कण का कुल कोणीय संवेग संरक्षण कहलाता है। कोणीय संवेग बराबर h से दूरी गुने रेखीय संवेग। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर कि कोणीय संवेदन के लिए मूलतः राशि है। वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण सभी वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करने से वृत्त केंद्र के बने कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक मात्रक। ठीक है, गुरुत्वीय विभव के है जूल पर किलोग्राम। बल आघूर्ण के न्यूटन पर मीटर। पराविद्युत है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स के हैं वोल्ट मीटर। चालकता के हैं ओम प्रति मीटर माइनस। ठीक है, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 23 नंबर है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉल धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इनको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल टी से कम हो जाएगा। 23 का हो गया। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर की उत्प्लावी बल निर्भर करता है जिसका विस्थापन केवल धारा पर उत्प्लावित बल निर्भर करता है। पहला द्रव के घनत्व पर, वस्तु के डूबे भाग का आयतन, गुरुत्वीय त्वरण पर। तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा एवं वस्तु द्रव में तैरेगी। उत्प्लावी बल द्रव द्वारा वस्तु पर लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल है। ठीक है, उत्प्लावी बल वस्तु के भार को घटा देता है। उत्प्लावी बल का नियम आर्क्टुजी ने दिया था। 25 नंबर है कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या बर्नौली के प्रमेय पर आधार है। बर्नौली के प्रमेय द्रव के प्रवाह की संख्या व्याख्या करती है। यह ऊर्जा प्रमेय केवल उन्हीं द्रव के लिए लागू होता है जो धारा रेखीय प्रवाह एवं आवर्तन होते हैं। ठीक है,
बर्नौली प्रमेय पर आधारित यंत्र है वेंचुरी मीटर, और कनिक तंत्र और फिल्टर पंप। वेंचुरी मीटर द्वारा नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। अब आते हैं 26 नंबर के केस नली में पारे की मेनिकस आकार उत्तल होता है। केस नली में पारे की परत नीचे गिरती है। ठीक है, यदि द्रव का आसियान द्रव हो तो केस नली में मेनिकस का ऊपरी आकार अवतल होगा। यह द्रव केस नली में ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसको हम खाली देखेंगे। तापमान में वृद्धि पर पृष्ठ तनाव घट जाती है। तापमान में वृद्धि पर पृष्ठ तनाव घट जाती है। अघुलनशील ठोस या द्रव के मिलने पर पृष्ठ तनाव घट जाती है। घुलनशील ठोस या द्रव के मिलने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। 27 नंबर है कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अपवर्तित रहता है। किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन होने पर ताप नियत रहता है। 1 ग्राम ठोस को द्रव में समान ताप के बदलने 1 ग्राम द्रव को ठोस में बदलने पर ताप हमेशा नियत रहता है। ठीक है, जल को बर्फ में 0 डिग्री से पारित करने तथा बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में परिवर्तन करने पर आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाता है। बर्फ का गलन गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरीग्राम होता है। वाष्प का गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरीग्राम होता है। द्रव का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है। द्रव का क्वथनांक, ठीक है। 28 नंबर है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो अपने बराबर आयतन को विस्थापित करता है, और जब जल में बर्फ डाला जाता है तो तभी अपने बराबर आयतन को विस्थापित किया होगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर है, ठीक है, ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है और किसी माध्यम में 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसे ध्वनि का वेग मानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग का यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग चाल निम्न कारणों पर निर्भर करता है: तापमान पर, आर्द्रता पर, माध्यम के गति पर और गैसों के अनुभार पर। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और गैस का अनुभार बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 30 नंबर है कि जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती है तो आवृत्ति अपवर्तित होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर ध्वनि अपवर्तन होता है। ध्वनि के अपवर्तन में तरंग दैर्घ्य, आयाम एवं वेग बदल जाता है। ध्वनि के अपवर्तन में आवृत्ति अपवर्तित रहती है। ध्वनि के 3 प्रमुख गुण होते हैं: तीव्रता या ऊर्जा एवं आयाम पर निर्भर करता है। तरत या आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरा है कि गुणवत्ता या अधिस्वर पर निर्भर करता है। 31 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, इसका 6 हो जाएगा। 32 नंबर मैथ का प्रश्न है, देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ठीक है, 32 नंबर। 33 नंबर देख लीजिए। 33 है कि यदि विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, W बराबर F(s) cos थीटा। ठीक है, बल या विस्थापन किसी एक शून्य होने पर किसी भी कार्य शून्य होता है। ठीक है, बल इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो कार्य धनात्मक होता है। यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 34 मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए, बनाया हुआ है। ठीक है, 35 है मैथ का। 36 देख लीजिए, 36, 37। ठीक है, 36 हो गया। 37 देख लीजिए। 38 से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हुआ है। ठीक है, 38 39 का मध्य निकाला हुआ है। 40 प्रायिकता 41। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया। हंटर आयोग ने
डायर को दोष मुक्त कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की हत्या हुई थी। लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना है। ठीक है। 42 नंबर है कि अखिल भारतीय आंदोलन सभा के गठन 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। सहजानंद सरस्वती ने भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं और एम.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव थे। 43 नंबर है कि वात्सिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। वात्सिल के किला तोड़ने के साथ फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां थे। फ्रांस की क्रांति विश्व में प्रथम राजतंत्र को हटाने में सफल रहा। नेपोलियन ने 1804 में गणतंत्र को समाप्त कर पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिया। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया और टीपू सुल्तान जैकोबिन्स क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर और नेपोलियन से संबंधित स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने सबसे कट्टर दुश्मन भारत में टीपू सुल्तान का साबित हुआ। 45 नंबर है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल हैं। बेगम हजरत महल को महकमपरी नाम से भी जाना जाता है। अवध के शासन बाजिद अली शाह थे। अवध राज की स्थापना शहादत खान के द्वारा किया गया और डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश में मिला लिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि उर्दू शायर 1857 के विद्रोह में मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 46 नंबर है कि मिर्जा गालिब बहादुर शाह के समधी थे। ठीक है, समधी थे और 1857 के विद्रोह के नेता बहादुर शाह थे। और 1857 में सैनिक विद्रोह में असफलता का कारण एकता की कमी था, सबसे महत्वपूर्ण कारण। 47 नंबर है कि बिहार में गया जिले के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्षता चित्तरंजन दास सीआर दास था। इस अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इससे असंतुष्ट होकर चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 48 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बहादुर तैयबीस थे और इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1827 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के 1946 की मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देश की आज़ादी के समय वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 49 नंबर है कि अकबर के दरबार में टोडरमल भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था। टोडरमल जो 10 साल बचती 10 साल की औसत उत्पादन के आधार पर 1580 में सन में लागू किया था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर द्वारा जब्ती प्रणाली भू राजस्व प्रणाली लागू किया गया था। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था। बीरबल यूसुफजाई जनजाति के विद्रोह में दमन करने के दौरान मारा गया। जय सिंह औरंगजेब के दरबार में महान सेनापति थे। शिवाजी के साथ 1665 में सन में पुरंदर की संधि जय सिंह के द्वारा किया गया। आईने दहसला का प्रेरणा टोडरमल था और भूराजस के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात टोडरमल अर्जित थी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय गौरवशाली विषयों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराना था। वारन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 50 के हो गया। ठीक है। बंगाल के द्वैत शासन 1772 में वारन हेस्टिंग द्वारा हटाया गया। जेम्स प्रिंस में कलकत्ता टकसाल में अधिकारी थे और भारत में शिलालेखों का लिखने का शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। 51 नंबर है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी जी ने इन्हें पंचाट के विरुद्ध सितंबर 1932 में यरबदा जेल सेंटर में अनवासन प्रारंभ कर दिया।
मदन मोहन मालवीय के प्रयास से पुणे में गांधी जी अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 52 नंबर है कि रेल डब्बे का निर्माण पेरम्बूर में हुआ था और भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन बम्बई और कुर्ला के बीच 3 फरवरी 1925 को शुरू किया गया। रेलवे का परिचालन का व्यय 92% है। मैत्री एक्सप्रेस 14 अप्रैल 2008 को कलकत्ता के चितंबरपुर से ढाका के बीच प्रारंभ की गई और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच परिचालन है। 53 नंबर है कि पर्यावरणीय आयोजन से संबंधित नीर है। नीर का पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ द सैटेलाइट सर्टिफाइड एंड इंस्ट्रक्शन रिसर्च। ICR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पर्यावरण की दृष्टि से भारत में वायु प्रदूषण दिल्ली का स्थान अत्यंत प्रदूषित शहर में है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ग्रीन पार्टी जर्मनी की है जो पर्यावरण के प्रति समर्पित है। कार्बन डेटिंग से पर्यावरण से संबंधित है। 54 नंबर है कि पृथ्वी की सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी 4 जुलाई की होती है। भविष्य में सूर्य का ऊर्जा देते रहने का 10 के पावर 11 वर्ष है। सूर्य अपने अक्ष पर सूर्य से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्यम भाग 25 दिनों और ध्रुवीय भाग 35 दिनों का घूर्णन करता है। नवीनतम सतत मंदाकिनी निम्बार्क मंदाकिनी है। गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवानी नाम दिया गया है। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी का होता है और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई का होता है। 55 नंबर है कि मृदा ज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत के मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लाल मिट्टी और पीटीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और वनीय मिट्टी। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी को उर्वरा बढ़ाया जा सकता है। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। 56 नंबर है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम में स्थित है। गार्डन ठीक है, गार्डन रिच पार्क शॉप कोलकाता में है। गार्डन रिच पार्क शॉप लिमिटेड 1932 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। मिस धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। भारत में डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा में है। ठीक है। 56 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। भारत में अर्थ एम्यूर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। मंझगांव डाक शिपयार्ड मुंबई में है। 57 नंबर है कि मध्य प्रदेश में सागवान पाया जाता है। सागवान वृक्ष इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेडवुड वृक्ष में इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। 58 नंबर है कि भारत में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात हरियाणा में 889 का है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 2001 में भारत में पुरुष साक्षरता दर 75.26 था और भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46% है। 2001 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 53.67 है। 59 नंबर है कि गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु फसल है, परंतु इसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की कृषि की जाती है। संसार में सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग गेहूं की कृषि के लिए है। विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। भारत में चीनी एवं दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य खाद्य फसल चावल है। 60 नंबर है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। कोयले में उपलब्ध कार्बन की मात्रा के अधिक मात्रा में कोयलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला 90% से अधिक कार्बन में होता है। बिटुमिनस में 70 से 85% कार्बन होता है। लिग्नाइट एवं भूरा कोयला में 65 से 70% होता है और पीट कोयला में 50 से 60% कार्बन होता है। ठीक है। 61 नंबर है कि जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है।
जलोढ़ मिट्टी में 22 प्रति क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 22 भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 2 प्रकार के होते हैं मिट्टी, बांगर एवं खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर। ठीक है। नेक्स्ट है कि नवीनतम जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के आधार पर निर्धारित किया गया है। और भारत में सर्वाधिक जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार 1106 है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जो संपूर्ण देश का सबसे अधिक है। आधुनिक जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में शुरू हुआ था और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ था। और 1921 में ईस्वी में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और जब 1921 ईस्वी की आबादी 1911 ईस्वी की तुलना में 13 लाख कम हो गई थी। इसके बाद हमेशा बढ़ती रही। अब आते हैं 63 नंबर प्रश्न कि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून को गतिरोध होने पर केंद्र कानून मान्य होगा। पुलिस राज्य विषय की सूची है और केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था पुलिस केंद्र के पास रहती है। अब आते हैं 64 नंबर प्रश्न है। ठीक है। 64 है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से पंचायत मतदाता द्वारा होता है। पंचायत समिति 16 सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों में से एक प्रमुख और उप प्रमुख चुने जाते हैं। पंचायत समिति जिला परिषद एवं ग्राम सभा के बीच की कड़ी होता है। 65 नंबर है कि 2012 में संविधान में 97 संशोधन सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से है। और 91 संविधान संशोधन सरकार 2003 में दल बदल कानून में सुधार से है 10वीं अनुसूची संशोधन के लिए। और 92 संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची जिसमें 4 और भाषा जोड़ा गया था। अब तक कुल 22 भाषा है। 91 संशोधन द्वारा अब तक राजनीतिक दलों पर कठोर कानून बनाया गया है। अब तक दल बदल 2/3 भाग अलग होने पर ही नेता सदस्यों की रह सकती है, अन्यथा पार्टी अलग होने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया है। और 92वें संविधान संशोधन किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य अलग होने पर सदस्यता नहीं खो सकती थी। 66 नंबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। नगर पालिका और पंचायत के वित्तीय पर सिफारिश देता है। और जिला पंचायत स्थानीय स्वशासन को अधिक सख्त करने के लिए रिपोर्ट देता है। 67 नंबर है कि आवृत बीजी पादप समूह का परागण होता है। आवृत बीजी में उप समूह के पौधे बीज फल के अंदर होते हैं। इस समूह के पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। परागण से निकलकर अंडक में व्यतिकाग्र पर पराग के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ब्रायोफाइटा सबसे सरल पौधे का समूह है। 78 नंबर है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया। और 7वें वेतन आयोग 1 अप्रैल 2016 से लागू है। और प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 69 नंबर है कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में है। SO2 और NO2 गैसों का वर्षा से अभिक्रिया अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। जिस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वनस्पति पदार्थों पर परिवर्तन कोयला में होता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं। जो अवशेष बचता है उसे कोक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि P4 विषक परमाणु अणु है
श्वेत फास्फोरस अणु के 4 फास्फोरस परमाणु एक नियामक चतुष्फलकीय के चारों कोण पर स्थिर होता है। प्रत्येक फास्फोरस परमाणु 3 अन्य फास्फोरस परमाणु से सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। साधारण ताप पर श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस परमाणु के बीच बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होता है और श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। श्वेत फास्फोरस को अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण उसे ठंडे जल में रखा जाता है। 71 के देख लीजिए कैसा बना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, ठीक है। 71 72 देख लीजिए, 72 नैनोमीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर होता है 10 के पावर -10, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर 10 मीटर, 1 फर्मिया में 10 के पावर 15 मीटर और 1 एटोमीटर में 10 के पावर 18 मीटर, ठीक है। अब आते हैं काउंडेन लेप्टेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश को कुंभलगढ़ या अभयारण्य राजस्थान, चिल्का अभयारण्य उड़ीसा, डम्फा मिजोरम और परियाम्बकुलम केरल। 74 नंबर है, देख लीजिए, ध्वनि है। ध्वनि संचरण के माध्यम कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल संपीड़ होता है, ठीक है। ये हो गया है 74 हो गया है। 75 हो गया है। 75 को देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। बैटरी के एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। लक्लांसेस सेल में जिंक का मात्रा होता है जो एनोड का कार्य करता है तथा चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन में घिरी ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। लक्लांसेस सेल का उपयोग ट्रांजिस्टर तथा घड़ी में किया जाता है। इस सेल का विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है। मरकरी सेल का विभव 1.35 वोल्ट होता है। सीमा संचालक बैटरी में 2 वोल्ट होता है। 76 नंबर है, देख लीजिए, 76 दही पुलिंग है। 76 77 78 89 79 80 81 देखते हैं कि स्पंज श्वसनीय उत्सर्जक एवं परिसरण वाले अंगों से रहित होते हैं। संघ पोरीफेरा के जीव में यूस्फिजिया और अस्फिजिला शामिल है। घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशेषण के लिए होता है। पोरीफेरा संघ के जीव के शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। इस संघ के जीव का असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इस संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। 82 में है कि लैक्टिक एसिड में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है और लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकावट का अनुभव लैक्टिक एसिड का संचयन के कारण होता है। मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में 500 से अधिक होता है और पेशीय त्वचा के अंदर मांस में होता है। यह अंगों में गति उत्पन्न करता है एवं शरीर की दिष्टा बनती है। इनके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां होती है। सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। 83 नंबर है कि सोडियम आमतौर पर केसीन पदार्थ में रखा जाता है। सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है, भारी नहीं है। पुष्प में परागकोश भाग परागन में पैदा होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प में दलपुंज पुंमंग और जयांग पाए जाते हैं। इसमें पुंमंग नर जनन अंग तथा जयांग मादा जनन अंग है। पुंमंग में 1 या 1 से अधिक पुकेसर होते हैं। पुकेसर में परागन पाए जाते हैं, ठीक है। 85 नंबर है कि, ठीक है, AB वर्ग वाले किसी व्यक्ति को कोई भी रुधिर वर्ग के रख दिया जा सकता है, O को छोड़कर, ठीक है। AB में एंटीजन होता है, O में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। इसे सौरदाता कहते हैं, इसे सौरग्राही कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब आते हैं 86 नंबर। रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा होता है। लोहा ग्लोमिन में पाया जाता है। कैल्शियम रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। RBC का मृत्यु यकृत और प्लीहा में होता है। RBC का मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होता है, इसलिए यकृत और प्लीहा को RBC का गर्भगृह कहते हैं। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट एवं लंबा स्तनधारी में RBC में केंद्रक पाया जाता है।
आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 एवं फोलिक अम्ल मदद करता है। 87 नंबर है कि चिकन पॉक्स से विषाणु से होता है। डेंगू ज्वर आरबी वायरस से होता है। खसरा मेलिना वायरस से फैलता है। खसरा रोगी के शरीर में लाल दाना आ जाता है। क्लिनेफेलिटर सिंड्रोम रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। इस रोग के पुरुष का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। ठीक है। 88 नंबर है कि मूल अधिकार का प्रवर्तन में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का अधिकतम आधिकारिक में आते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित राज्य दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है और 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 25 न्यायाधीश को बढ़ाकर 30 कर दी गई है और उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। 89 नंबर है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए परमादेश रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करने का उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी परिष्करण, परमादेश, अधिकारपेक्षा उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ठीक है। मौलिक अधिकार का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से है, जिसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है और 300 के कम में रखा गया है मौलिक अधिकार को। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 90 नंबर है कि संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है और संविधान के भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 91 नंबर है कि भारतीय संसद में 2 सदन है। 79 में है कि अंतर्गत संसद के उल्लेख है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है और अनुच्छेद 80 के अधीन राज्यसभा एवं अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का निम्न सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, ये सब हल्का है। 92 है कि संसद की कार्रवाई सूची के प्रथम विषय प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है और संसद के स्थगन सभापति स्पीकर के द्वारा किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य द्वारा मनोनीत करते हैं और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JB मलंकर थे और श्री अयंतंगर उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं 93 नंबर कि राष्ट्रपति सदन की अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश सत्र प्रारंभ में 6 सप्ताह के अंदर पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है जब सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति 123 के अध्यादेश जारी कर सकता है। 94 नंबर है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह 2026 के यथागत रहते हैं। 91 संविधान संशोधन में सदनों की संख्या 226 तक समान रहने का अनुमान है। 95 नंबर है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान कार्य करती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और संविधान 75 में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, जो लगभग 32 वर्ष तक का है और प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जो 16 साल 9 महीने और 13 दिन का है। ठीक है। 96 97 इंग्लिश का प्रश्न इंग्लिश का है। ठीक है, देख लीजिए 96 97 98। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।